हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 पूर्वी बुक का चैप्टर योगा अ वे ऑफ लाइफ। मतलब योगा एक जीवन जीने का तरीका। वे ऑफ लाइफ मतलब जीवन जीने का तरीका। रीड करते हैं चैप्टर। योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट originated in ancient इंडिया। योगा क्या है? एक शारीरिक, फिजिकल मतलब शारीरिक, मेंटल मतलब मानसिक, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक प्रैक्टिस है जो ओरिजिनेट मतलब स्टार्ट हुई इन एंशियंट मतलब प्राचीन इंडिया में। मतलब योगा क्या है? एक फिजिकल यानी शारीरिक, मेंटल यानी मानसिक, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक प्रैक्टिस है जो कि स्टार्ट हुई थी हमारे प्राचीन इंडिया में। द वर्ड yoga comes from the Sanskrit root yuj, which means to join or unite. योगा वर्ड जो है कहाँ से आया? कम्स फ्रॉम मतलब कहाँ से आया? संस्कृत रूट है उसकी, जिसका युज शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है ज्वाइन मतलब जोड़ना, यूनाइट मतलब मिलाना। दिस सिंबलाइज द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, जो कि क्या दिखाता है? यूनिटी मतलब जोड़ता है हमारे माइंड को और बॉडी को, थॉट को और एक्शन को, कि जो हम सोच रहे हैं वही हम करें। हार्मनी तालमेल लाता है बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। हार्मनी क्या मतलब? तालमेल लाता है इंसानों के बीच में और नेचर के बीच में। कौन? योगा। इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। होलिस्टिक मतलब कंप्लीट। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? ये एक कंप्लीट अप्रोच है जिससे हम क्या हेल्थ के लिए भी और अच्छे वेलबींग के लिए भी, ये कंप्लीट अप्रोच है क्या? योगा। सेज साधु यानी साधु को, सेज मतलब साधु, पतंजलि प्रेजेंटेड द एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ योगा इन अ सिस्टमैटिक वे इन योग सूत्र ऑफ पतंजलि। जो सेज मतलब साधु थे पतंजलि, उनका नाम है पतंजलि, उन्होंने प्रेजेंट किया द एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ योगा, योगा के ट्रेडिशनल वेज को दिखाया, सिस्टमेटिक मतलब अच्छे ढंग से। किसमें? योगा सूत्र ऑफ पतंजलि में। ये एक बुक का नाम है। ये किसका नाम है? बुक का। कौन सी? योग सूत्र ऑफ पतंजलि, ये एक बुक है। ही डिस्क्राइब्ड योगा एज द मीन्स टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शन। उन्होंने क्या बताया था योगा को? एक रास्ता, मीन क्या है? तरीका या फिर रास्ता। किस लिए? किस चीज का? माइंड को क्वाइट यानी शांत करने का, फ्री करने का, डिस्ट्रैक्शन यानी जो भी हमारी परेशानियां आती है उससे दूर होने का क्या तरीका है? योगा ही वो तरीका है। योगा हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू मैनी हेल्थ बेनिफिट्स। योगा क्या हो रहा है? ज्यादा इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है, पॉपुलर हो रहा है मतलब अराउंड सारे वर्ल्ड में, क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके योगा के हियर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। योगा पोस्चर, पोस्चर मतलब आसन्स, हेल्प टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड बैलेंस। योगा के जो आसन है हेल्प करते हैं स्ट्रेच करने में बॉडी को, स्ट्रेंथ यानी मजबूती देते हैं हमारे मसल्स को, इंक्रीज करते हैं बॉडी का लचीलापन, और एंड्योरेंस यानी मजबूती यानी ताकत देते हैं वो मजबूती, जिससे हम बैलेंस बना सके अपनी बॉडी में। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, इससे क्या हमारी पूरी ओवरऑल मतलब पूरी फिटनेस बनती है बॉडी की। दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन, इससे क्या बॉडी पेन भी कम होता है, जैसे लोअर बैक का पेन, सच एज लोअर बैक पेन। योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक्स, इसमें क्या ब्रीदिंग टेक्निक्स का मतलब अनुलोम विलोम करते हैं ना वो टेक्निक्स, एंड मेडिटेशंस which can help to calm the mind and reduce stress and anxiety। योगा में कुछ ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं
जैसे मेडिटेशन भी है कुछ इसमें, जो कि हेल्प करती है काम करने में, शांत करने में हमारे माइंड को, और रिड्यूस यानी कम करती है स्ट्रेस और चिंताओं, एंजाइटी मतलब चिंताओं को। इट रिलैक्सेस द माइंड, ये हमारे माइंड को रिलैक्स करती है। इम्प्रूव करती है हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप, हमारी क्वालिटी को इंक्रीज करती है, किसकी, स्लीप की, कि हम कितना अच्छा या फिर कितना देर तक सो सके। एंड इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, ये हमारे कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है ताकि हम ध्यान लगा सके। योगा हैज बीन शोन टू बूस्ट, बूस्ट मतलब इंक्रीज करती है, इंक्रीज द इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ, ये हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन, ये हमारे ब्लड प्रेशर को लो करके ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करता है। योगा कैन एड इन, एड मतलब हेल्प करता है, योगा क्या हेल्प करता है, वेट लॉस में भी बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। योगा क्या हेल्प करता है, वेट कम करने में भी, कैसे, ये कैलोरीज को बर्न करता है और हेल्थ को मेंटेन करता है। योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेल-बीइंग, योगा क्या करती है, पूरा हर तरीके से अच्छा करती है, प्रमोट करती है अच्छी हेल्थ को। This is the reason why the benefits of practicing yoga are internationally recognized. यही एक रीजन है, जो कि क्या रीजंस है, कि ये पूरी बॉडी को फिट करता है, इसीलिए हर जगह प्रैक्टिस हो रही है यानी की जा रही है, इंटरनेशनली भी ये माना गया है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO on 20th June 2021 launched an app called Yoga M, sorry, WHO M Yoga। वो जो WHO है उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है WHO M योगा। कब, 20th June 2021 को। The app contains a collection of videos and audio files to teach and support yoga practice। इसमें क्या है, ऐप में बहुत सारी कलेक्शन है वीडियोस की, ऑडियो फाइल्स की, सिखाने के लिए कि योगा की कैसे जाती है, योगा कैसे की जाती है यानी प्रैक्टिस की जाती है। द एम वॉज टू हैव एन ईजी यूज, एम क्या है मतलब इसका, क्या एम है, इजी टू यूज हो कोई चीज, फ्री टूल हो, एंड फ्री टूल फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू एनकरेज देम टू प्रैक्टिस योगा, ताकि सबको फ्री मिले, इजी टू यूज कोई ऐसा टूल बनाए हम जिससे जो ओवरऑल पीपल के वर्ल्ड है वो एनकरेज हो, प्रोत्साहित हो योगा करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए योगा को। वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं योगा को, किसी भी टाइम। We must remember that when we practice yoga asanas यानी postures, we do not just stretch the body। जब भी हम योगा करें, आसन करें, हमें ये याद रखना है कि बस हम अपनी बॉडी को ही स्ट्रेच नहीं कर रहे। द माइंड हैज टू बी विद द बॉडी, हमारा माइंड भी बॉडी के साथ होना चाहिए, यानी हमारा ध्यान होना चाहिए पूरा प्रॉपर कि हम कौन सा आसन कर रहे हैं, सही ढंग से कर रहे हैं। दिस इज द रीजन वाई इट शुड बी प्रैक्टिस विदाउट डिस्ट्रैक्शन, यही एक रीजन है कि इसको विदाउट डिस्ट्रैक्शन किया जाना चाहिए। इफ ईच स्ट्रेच कोऑर्डिनेट विद द ब्रेथ एंड अवेयरनेस, अगर हम हर स्ट्रेच को कोऑर्डिनेट मतलब मिलाएं यानी ध्यान रखें, किसके साथ, कि हमने अच्छे से सांस लिए, अवेयर रहे, सतर्क रहे हम, तो आवर बॉडी विल बिकम अ योगिक प्रैक्टिस, तो यही आवर प्रैक्टिस यानी जो हमारी प्रैक्टिस होगी, योगा होगी, वही एक योगिक प्रैक्टिस मानी जाएगी। आई होप आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।